शादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन विक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे त्रिभुवन भुवन भास्कर जो अपने ताप से त्रिलोकी को प्रकाशित करते रहते हैं। उनके रथ अर्थात सूर्यदेव के रथ का हम वर्णन आपको बताएंगे कि उनके रथ की विशेषता क्या है, उनके रथ में कितने पहिए हैं, उनके रथ के सारथी का क्या नाम है, इत्यादि विशेषताएं जो उनके रथ की है वो हम आज आपको बताएंगे। यह प्रसंग श्री भागवत महापुराण से लिया गया है। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से चलते हैं, सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं, तब वे मात्र 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। ये जब वो इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं तब ये है। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंच जाते हैं। वे इन पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। सूर्यदेव के जो रथ के पहिए का नाम वो संवत्सर है। सूर्यदेव के रथ में एक संवत्सर नाम वाला पहिया होता है। उसमें मां स्वरूप 12 अरे लगे हुए हैं। उसमें मां स्वरूप 12 अरे लगे हुए हैं। ऋतु रूप 6 नेमिया हाल है उसमें। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है। इस रथ की धुरी का एक सिरा जो है वो मेरु पर्वत और दूसरा सिरा जो है मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। इसकी वह लंबाई में इसमें चौथाई है। उसका ऊपरी भाग जो है तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान जो है 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई 36 लाख और 9 लाख है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम सूर्यदेव के रथ सारथी का नाम जो है वो अरुण है। वे अरुण सारथी गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े उसमें जोत रखे हैं। इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके सूर्यदेव के जहाँ सूर्यदेव बैठे हैं ठीक उन्हीं की ओर मुंह करके उनके अरुण सारथी उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरियों के बराबर आकाश वाले वाल खिल्लाज 60,000 ऋषि स्वास्थ्य वाचन के लिए बैठे हुए हैं। उनकी हमेशा स्तुति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष आदि भी गण जो कुल मिलाकर 14 हैं। जोड़े से रहने के वो 14 तो हैं लेकिन जोड़े से रहने के कारण 7 कहलाते हैं। और अब प्रत्येक ऋतु में बदल बदल कर वे जोड़े के साथ उनकी स्तुति किया करते हैं। ये भगवान सूर्य के रथ का वर्णन था, उनकी यह विशेषता थी। तो बताइए आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। आप हम अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हम जल्द मिलेंगे आपको एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए शादर जय जय श्री सीताराम।